हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो संडे कमेंट बॉक्स जो है, आप देखते हैं पार्ट कितने बनते हैं। फर्स्ट में कंप्लीट होगा या सेकंड भी बनेगा, आई डोंट नो। सो फिलहाल हम लोग जो है वो सेशन अपना शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला कमेंट है वो है भक्ति का। लिखते हैं, जय श्री कृष्णा, आपको और जीजा जी को राधे राधे। माय नेम इज़ सोनू एंड आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। दीदी मेरा प्रश्न ये है कि मैं प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की पूरे विधि विधान से सेवा करता हूँ, लेकिन मैं कॉलेज स्टूडेंट भी हूँ और मेरा कॉलेज जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से बहुत दूर है। मुझे आने जाने में ही एक दिन लग जाता है और कभी कभी कॉलेज को लगातार एग्ज़ाम होने के कारण मुझे वहाँ रुकना भी पड़ता है। ऐसे में मेरी मम्मी भी टीचर हैं, वो लड्डू गोपाल की सेवा पूरे विधि विधान से नहीं कर पाती हैं क्योंकि उन्हें भी समय नहीं मिलता है। और मेरे भाई का तो पूजा में इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा यह मानना है कि इंसान को कितना भी मॉडर्न हो जाए, बिना अध्यात्म और भक्ति के उसका जीवन अधूरा है। तो दीदी, मैं ऐसे में अपने कान्हा जी का मानसिक सेवा कर सकता हूँ क्योंकि भगवान नारद के अनुसार मानस पूजा का भी बहुत महत्व है। आप अपने ही सवाल लिख रहे हैं और खुद ही इसका जवाब दे रहे हैं। सो हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक सेवा के लिए तो मैंने हमेशा जो है आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है। और चूँकि आपको खुद ही इसका जवाब पता है, सो इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता लेकिन फिर भी ठीक है। ये नेक्स्ट कमेंट है स्वाति का। लिख रही है, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। राधे राधे, हैप्पी जया एकादशी। जी हाँ जी, हम लोग सब एकदम हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं ईश्वर की कृपा से। सो नेक्स्ट कमेंट है शुभम का। लिख रहे हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना विधि एट होम, थैंक यू। नर्मदेश्वर शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग, एवरीथिंग, कोई भी शिवलिंग हो, उनकी स्थापना की विधि सेम ही है। किसी भी समय किसी भी घड़ी में जो है आप स्थापना कर सकते हैं। उनकी स्थापना से रिलेटेड डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको विधि पता चल जाएगी। चूंकि इस सेशन में कंप्लीट विधि बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और सवाल काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कुमार अभिनव का। लिख रहे हैं, दी क्या मैं वैलेंटाइन डे को अपने कृष्ण को साथ मना सकता हूं? आपको जो जी में आता है आप वो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है टॉप रील्स का। दी, आज मुझे आपके जीजू और बिहारी जी के आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है। आज मेरी ज़िंदगी में उस खास इंसान का आगमन हुआ है जिसकी मुझे तलाश थी। आज हमारा रिश्ता पक्का हुआ है, तो बधाई नहीं देंगे? बधाई नहीं देंगे? आपकी साली साहिबा का रिश्ता पक्का हुआ है। ढेर सारी बधाइयाँ भाई, ढेर सारी बधाइयाँ। और इस नए एहसास और नए रिश्ते के लिए आप अपने आप को मजबूत करिए और बस जो भी खट्टे मीठे पल हैं उन्हें एंजॉय करिए और पूरी श्रद्धा के साथ जो है वो इस रिश्ते में आगे बढ़िए। ईश्वर आपको जो है वो सदैव इस रिश्ते के लिए शक्ति दे और धैर्य दे, ये बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। सो आशा करती हूँ कि आपका आगामी जीवन जो है वो बहुत सुखमय हो, मंगलमय हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नेक्स्ट कमेंट है सोनू का। लिख रहे हैं, हरे कृष्णा, राधे राधे। जी हरे कृष्णा। नेक्स्ट कमेंट है प्रशांत का। लिख रहे हैं, लड्डू गोपाल की स्थापना दिवस के बारे में कुछ बताइए। दिवस कैसे मनाते हैं, क्या करना चाहिए? कुछ दिन पहले ही मेरे लड्डू गोपाल का स्थापना दिवस जुड़ा, कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता नहीं। अगर आपने कोई वीडियो बनाई है तो लिंक शेयर करें, कोशिश करूंगी लिंक शेयर कर दूंगी, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा। वीडियो सर्च करेंगे तो आपको चैनल में ही मिल जाएगी, वीडियो अपलोड है ये। नेक्स्ट कमेंट है नोनू चीनू का। लिख रहे हैं, हाय दीदी एंड जीजू। हेलो दीदी, मेरा सवाल है कि मैं जयपुर में रहता हूँ तथा यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है और हमारे यहाँ पर इतनी गर्मी में लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े ना पहना सकते हैं गर्मी के कारण, तो क्या ये सही है? हाँ जी, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके यहाँ मौसम गर्म हो गया तो आप उन्हें नॉर्मल जो कॉटन की ड्रेस वगैरह होती है वो पहनाना शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। सो नेक्स्ट कमेंट है अर्चना का। नमस्कार दी, प्लीज़ आप राम दरबार के दर्शन करवाएं और भगवान का श्रृंगार वीडियो भी अपलोड करें। जी, कोशिश करूंगी मैं। अभी हमने चूंकि राम दरबार का मेकओवर भी करवाया है, सो मैं जल्दी ही वीडियो शेयर करूँगी। चूँकि शिफ्टिंग की वजह से थोड़ी सा प्रॉब्लम हो गई थी, सो मैंने उनका मेकओवर भी करवाया। सो बहुत जल्दी वीडियो शेयर करूँगी, डोंट वरी। काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही है ये वीडियो, चूँकि आप जानते हैं समय का बड़ा अभाव है मेरे पास। नेक्स्ट कमेंट है संजय का। लिख रहे हैं, दी क्या गाजर का भोग लगाया जाता है? किसको लगाया जाता है? ये तो लिखा ही नहीं आपने। भगवान जी को? नहीं दीदी, जब कुछ नहीं हो तो नहीं हो भोग के लिए, तो क्या हम लौंग एंड इलायची का भोग लगा सकते हैं? हाँ जी, लगा सकते हैं, कोई देवी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल देवी देवताओं को प्लीज़
इलायची का भोग दे सकते हैं सभी देवी देवताओं को। हाँ जी, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपलब्धता बहुत बड़ी चीज़ है, आपके पास जो उपलब्ध हो आप उस चीज़ का जो है वो भोग लगाएं। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है जितिन का, राधे राधे दीदी, माँ दुर्गा का के धूप में पड़ने वाली सामग्री घर पे कैसे बनाएं प्लीज़ बताएं। हवन सामग्री आप चेक कर लीजिएगा, उसमें से जो भी 5 चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो उनसे आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है श्री राधा कृष्ण का, हेलो दीदी एंड जीजू, हाय, कैसे हैं आप? हम लोग एकदम ठीक हैं दीदू। जैसे कि हम जानते हैं कि बसंत पंचमी पे से ठाकुर जी की होली शुरू हो जाती है जो 1 महीने तक चलती है, तो ऐसे क्यों है और गृहस्थ आश्रम में यह कहाँ तक मान्य है? पुष्टि मार्ग से बताएं, कोशिश करूंगी इसके बारे में बता दूं मैं आपको। और गृहस्थ आश्रम में वही मान्य है जो आप कर सकते हैं, बकाया कि हर चीज़ संभव नहीं है और हर चीज़ ज़रूरी नहीं है। 5 दिवसीय होली का जो है वो कार्यक्रम मथुरा में शुरू होता है, सो उसके बारे में आगे जब होली का फंक्शन आएगा तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है विंदास गर्ल का, लिख रही है राधे राधे, मेरा सवाल है कि क्या लड्डू गोपाल को रात में सुलाना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो तो भगवान है, अगर वो सो गए तो फिर हमारा क्या होगा? वो तो कभी नहीं सोते। ये आपका मानना है, आपने इसमें लिखा है कि ये मेरा मानना है, ये आपका मानना है, ये सबका मानना नहीं हो सकता है। सो इस बात का ध्यान रखें, ये आपका मानना है, अगर आपका मानना है तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं। इसमें किसी की कोई ज़बरदस्ती और किसी का कोई दबाव नहीं होता है, विशेषकर पूजा पाठ में तो कतई नहीं। नेक्स्ट कमेंट है जितेंद्र का, लिख रहे हैं चरण स्पर्श प्रणाम दीदी एंड जीजा जी, आप सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। मैं भी अपना मंदिर चेंज करने का सोच रहा हूँ, कुछ शंकाओं का निवारण करें। सीएनसी जाली के मंदिर की क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस पर आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए। वीडियो अपलोड है, मैं चेक कर लीजिए, आप बता चुकी हूँ उसको मैं डिटेल में। सीएनसी जाली मंदिर बनवाएं या नहीं? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हमें आरती खड़े होकर करनी चाहिए या बैठकर? क्योंकि सत्यनारायण कथा और हवन के बाद पंडित जी खड़े होकर आरती करते हैं। कोई भी पूजा हो, एवरीथिंग, कोई भी पूजा हो, आरती सदैव खड़े होकर ही की जाती है। आप सामान्य पूजाएं आप जो है वो बैठकर कर सकते हैं, लेकिन आरती हमेशा खड़े होकर ही की जाती है। ध्यान बैठकर और आरती खड़े होकर, ये नियम है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जमीन पर रखा हुआ मंदिर बेहतर रहेगा या काउंटर टॉप पर स्लैब पे वाला आपके पुराने मंदिर जैसा, ये आप वाले जैसा? देखिए दोनों मंदिर ठीक थे, वो अपनी व्यवस्था और मेरी जगह की उपलब्धता के हिसाब से वो भी ठीक था। ये वाला मेरी जगह और मेरी उपलब्धता के हिसाब से ये भी ठीक है। ये थोड़ा सा काउंटर टॉप के ऊपर है, तो इसका जो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊंगी वो ये कि अगर घर में आपके छोटे बच्चे हैं या कभी ऐसा होता है कि आपके रिलेटिव आपके घर आ जाते हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, तो क्या होता है कि उनकी हर चीज़ को छूने की जिज्ञासा होती है। सो अगर प्राइवेट कोई कमरा है तब तो ठीक है, आप लॉक कर दीजिए, और नहीं है तो फिर आपको मंदिर थोड़ी सी ज़मीन से ऊंचाई पर ही बनवाइए। उससे क्या फ़ायदा होता है, कभी जैसे कि आप पोछा लगा रहे हैं मंदिर में, झाड़ू लगा रहे हैं, तो भगवान से थोड़ा सा दूरी रहे। आपने घर वाला मंदिर अगर पुराना देखा हो तो देखिए वो भी मैंने डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रखा था, नीचे उसमें जो पाटे टाइप के लगे थे उसके ऊपर वो मंदिर रखा हुआ था। सो कोशिश करके थोड़ा सा ऊंचाई पे बनवा लीजिए, आपको जो है वो लाभ रहेगा। नेक्स्ट कमेंट है स्वाति का, ओम मिश दिस नोटिफिकेशन नहीं आया बट स्टिल वांट टू आस्क 16 माला जप श्री कृष्ण महामंत्र मैरिड लाइफ 10, मेरे जॉब भी काइंड नहीं हो पाता है, सो मैं 2 से 4 माला जप करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास 1 माला भी जप कर लीजिए तब भी सफिशिएंट है। भाई आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आप अगर सच्चे दिल से ईश्वर को याद ही कर ले रहे हैं तो ये भी कम नहीं है, ठीक ना? नेक्स्ट कमेंट है वैभव का, लिख रहे हैं जय माता दीदी, भगवान शिव की मानस पूजा क्या होती है और कैसे करते हैं? मानसिक सेवा, मानसिक सेवा, मानस पूजा मानसिक सेवा। हम दिमागी रूप से जो पूजा कर रहे होते हैं, हम कहीं बैठे हैं, हमारा दिमाग कहीं लगा हुआ है, हम बैठे यहाँ है लेकिन हमारा दिमाग भगवान शिव के चरणों में लगा हुआ है, इसको मानस पूजा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है नीरज का, लिख रहे हैं राधे राधे मैम, राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि नवग्रह की चौकी किस भी दिन स्थापित कर सकते हैं या इनको स्थापित करने का कोई विशेष दिन या समय है? मुझे मंगाना है। विशेष दिन तो देखिए वैसे दिवाली का दिन बहुत शुभ होता है, आप दीपावली वाले दिन कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे दीपावली दिन तो नवरात्र के प्रथम दिन में कर सकते हैं, ये बहुत शुभ होता है नवग्रहों की स्थापना के लिए, या फिर जब अग्नि चक्र पृथ्वी पर बन रहा हो उस दिन कर सकते हैं। सो आप किसी ब्राह्मण देवता से मिल लीजिएगा, आपको बता देंगे। सप्ताह में 1 बार अग्नि चक्र पृथ्वी पर बनता है, उस समय आप नवग्रहों की स्थापना कर सकते हैं, ये बहुत शुभ है। 1 बार
आप अपने ग्रहों के बारे में भी पता कर लीजिएगा पंडित जी द्वारा, वो खुद ही जो है वो व्यवस्था करवा देंगे। या फिर कभी इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि दिवाली भी नहीं है और नवरात्र भी नहीं है, जैसे अभी तो आपको निकट में नवरात्र मिल जाएंगे चैत वाले, अगर आप तब तक वेट नहीं कर सकते तो आप सत्यनारायण भगवान की जब पूजा कराएंगे तो उसमें मैंने विधि बताई है, जैसे कि गौरी गणेश कलश की स्थापना होती है, उसके बाद ही हम नवग्रहों की स्थापना करके ही श्री शालिग्राम जी का पूजन करते हैं। सो उसमें आप उनकी स्थापना करवा के पूजन कर सकते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा ही मानी जाती है एक तरीके से, ठीक ना। सो नेक्स्ट कमेंट है हर्ष का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और श्री गणेश जी की पूजा एक साथ क्यों की जाती है? इसलिए कि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, माँ सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं, और श्री गणेश के पास जो है वो रिद्धि सिद्धि दोनों हैं। सो हमें अपने सामान्य जीवन में इन्हीं की ज़रूरत होती है, क्यों है कि नहीं? तो इसलिए जो है वो हम इनकी सेवा करते हैं एक साथ, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है जो है वो मेरी राधा रानी लिख रही हैं, राधे राधे मैम, राधे राधे। मेरा सवाल ये है कि एकादशी को आलूदानी भी खा सकते हैं क्या? ये आलूदानी क्या है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। आप इसे थोड़ा क्लियर करेंगे तो शायद मैं समझ पाऊँ, ऐसे समझ नहीं पा रही हूँ आलूदानी है क्या। आलूदानी भी खा सकते हैं, आलूदानी क्या है? आपको पता है आलूदानी क्या होता है? क्यों आलूदानी जानते हैं आप क्या होता है? क्या चीज? आलूदानी। आलूदानी नहीं जानते ना? आलूदानी वाला जिसमें आलू रखते होंगे वही होगा। नहीं वो नहीं है कुछ, उसको कैसे खाएंगे, डलिया हो गई वो तो, उसको कैसे खाएंगे? आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप इसे क्लियर करिएगा तो शायद मैं समझ पाऊँ। आलूदानी लिखी हुई है ना इसमें, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सो नेक्स्ट कमेंट है नविता का, लिख रही हैं दी मैंने आपसे ये पूछा चाह रहा है ठीक कि अगर मैं भगवान को नाम लिखती हूँ तो हम ये काम अशुद्धता में भी कर सकते हैं या यस और नो? प्लीज रिप्लाई नो। नेक्स्ट कमेंट है लड्डू जी श्रृंगार का, रिक्वेस्ट नहीं है, हम आपकी फैमिली हैं, प्लीज राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल अन्य देवी देवताओं के सोने और चांदी के बर्तन एंड ज्वेलरी शेयर करें। कतई नहीं करूँगी, ये वीडियो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। इसलिए नहीं करूँगी कि पता लोगों की सोच बहुत छोटी है और पता बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा है, ये है, आप शो ऑफ कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सो किसी की घटिया सोच को हम बढ़ावा दें, उससे अच्छा है कि हम वो काम ही ना करें। मैं ऐसा सोना चांदी बिल्कुल नहीं पहनती जिससे मेरे नाक कान छिद जाएँ। आपको नहीं याद है जब मैंने राधा कृष्ण जी के लिए परचेजिंग की थी, यही नए वाले राधा कृष्ण जी के लिए, मैंने आप लोगों के साथ उनकी गोल्ड और सिल्वर शेयर किया था, तो लोगों के कितने नेगेटिव कमेंट आए थे। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा था कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों बोला ऐसा, मुझे चुपचाप से जो है अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। सो आई एम रियली सॉरी कि ऐसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि सोच बहुत छोटी है लोगों की और लोग बोलते समय बिल्कुल भी नहीं सोचते कि क्या बोल रहे हैं। सो नेक्स्ट कमेंट है काला का, लिख रहे हैं ये काला, हाँ जी इनका नाम है काला संधू, लिख रहे हैं आंटी शिवलिंग के साथ हमारा फुल डे रूटीन क्या होना चाहिए और एक स्टूडेंट के डेली रूटीन क्या होने चाहिए कि वो पूजा और भक्ति कम भी कर सकें और जल्दी कैसे उठें बताएं। ये वीडियो अपलोड है डिटेल में कि जो स्टूडेंट हैं वो भगवान जी की सेवा कैसे करें, भगवान शिव के साथ हमारी दैनिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप कृपया करके वीडियो को चेक करिए। ऑलमोस्ट टाइम ऐसा होता है कि आपकी रिक्वेस्ट से जुड़े हुए 89% वीडियो ऑलरेडी अपलोड होते हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो को चेक करें, मेक श्योर आप चेक करेंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है सिमरन का, लिख रहे हैं हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा, मैं आपकी वीडियो बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ, आज पहली बार मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। आपके राधा कृष्ण बहुत सुंदर हैं, थैंक यू सो मच, उनको तो देखकर मन ही नहीं भरता। जी सही कहा आपने। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे स्टडीज़ और बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा मन पूजा पाठ और भगवान जी की सेवा में लगता, जिसका परिणाम मैं सारा टाइम उन पर लगाती हूँ, क्या ये सही है? देखिए ये सही है, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आपका मन जो है वो भगवान में लग रहा है। आमतौर पर ऐसा कहाँ होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि हमारा जो है वो जीवन है, हमें गृहस्थ आश्रम की ओर भी बढ़ना है, सो हमें और चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के साथ साथ हमें अपने जीवन का संचालन कैसे करना है, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम कर्म करेंगे तब हमें फल मिलेगा और भक्ति करने से हमें शांति मिलेगी। सो शांति तो हम ले ही रहें, कर्म भी करें साथ में, ताकि आपको फल भी मिले, ठीक है ना। बिना कर्म किए
फल नहीं मिल सकता, ये ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट कमेंट है जूही का, लिख रही हैं राधे राधे दी, मेरा सवाल तो कुछ भी नहीं है, बस इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे दी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। लव यू टू। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आपका कमेंट मुझे कितना भावुक कर रहा है अंदर से। थोड़ा सा इमोशनली हूँ मैं, और इस तरह के कमेंट जब आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। सो मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों के दिल में क्या जगह रखती हूँ या मेरी क्या जगह है, मैं ये बात नहीं जानती, लेकिन जब इस बात को आप जाहिर करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब नहीं, एक स्पेशल वाली फीलिंग है वो आ जाती है कि हाँ, मैं भी किसी की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हूँ, एक स्पेशल जगह मेरी भी किसी के दिल में है। और जब व्यक्ति किसी को कुछ नहीं देता, हम किसी को कुछ दे भी नहीं सकते, ऐसी सोच भी नहीं होनी चाहिए हमारी कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं। अगर हम किसी को कुछ दे सकते हैं तो वो है बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार, इससे ज़्यादा हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। और जब ये जगह दिल में बन जाती है ना तो बहुत सुकून मिलता है। सो थैंक यू सो मच। लव यू, ढेर सारा प्यार आपको मेरी तरफ से। ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न रखे, ये मेरी प्रार्थना है। सो नेक्स्ट कमेंट है DD प्रो गेमर्स का, लिख रहे हैं जय श्री कृष्णा, प्लीज़ मेक टेल IS स्टूडेंट कैसे अच्छे से टाइम टेबल बनाए और उसे बिना आलस के एकदम पक्के से फॉलो करें। मैं इस पर बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ, सो डोंट वरी, ये वीडियो अपलोड नहीं है, मैं ये वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है पूनम का, लिख रही है राधे राधे दी, भागवत कथा कौन सी लेनी चाहिए जो हमें अच्छे से समझ आए और बच्चे को भी। सो चौखंबा वाले बनारस का तो देखिए, आप बुक्स की ऐसी स्थिति है कि हिंदुस्तान में नंबर 1 रैंक पर हैं, आप उनकी लीजिए। थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है गीता प्रेस से, लेकिन है एक नंबर चीज़, तो आप वहाँ से लेके आप उसको रीड करिए। कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं है, कहीं कोई तोड़ मरोड़ नहीं, शब्दों को बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। और अगर आप उनका हिंदी एडिशनल लेते हैं ना तो आपको प्योर हिंदी समझ में आएगी। गीता प्रेस में तो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि हिंदी को भी थोड़ा ना अलग तरीके से लिखा गया है, मतलब शब्दों को समझ में दिक्कत होती है। लेकिन जो चौखंबा वाले बनारस वाले हैं, उनके बुक का जो है वो चौखंबा है नाम, तो आप उनको लीजिए एक बार और आप उनको एक बार गूगल पर सर्च करिएगा, आपको जो मैं कह रही हूँ आपको खुद समझ में आएगा। सो उससे आप जो है वो ले सकते हैं और आपको समझ में भी आएगी। अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका उनके साथ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और नेक्स्ट कमेंट है जय श्री कृष्णा सोनी एंड सोनू का, लिख रहे हैं जय श्री कृष्णा दी, मेरा सवाल है, मैं मेरे हस्बैंड एक साथ से दूसरे स्टेट जाते रहते हैं तो क्या लड्डू गोपाल जी को साथ ले जाएं या घर में भी छोड़ सकते हैं? आप साथ में लेना चाहते हैं, साथ में ले जा सकते हैं, घर में छोड़ना चाहें घर में छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है संजय कुमार का, लिख रहे हैं दी, बसंत पंचमी से होली स्टार्ट हो ही जाती है तो क्या हम अपने मंदिर में गुलाल भरकर रख सकते हैं भगवान जी के लिए? आप रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम की होली है वो होलिका दहन के बाद ही मनाई जाती है। मंदिर में भी हम लोग होलिका दहन के बाद ही मनाते हैं। सो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखते हो, बकाया कि आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट कमेंट है बिंदास का गर्ल का, फिर से लिख रही है राधे राधे, मेरा सवाल है कि आपका घर में कौन कौन रहता है? बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे घर में, हम लोग कोई अवतार थोड़ी है, इंसान है, बहुत सारे लोग रहते हैं। नेक्स्ट कमेंट है संकेत का, दीदी डेली पूजा रूटीन पार्ट 5 आपने अपलोड नहीं किया। हाँ जी, अभी ये अपलोड तो तब करूँगी जब शूट करूँगी, ये शूट ही नहीं हुआ है तो अपलोड कैसे होगा। नेक्स्ट कमेंट है वंदना का, लिख रही हैं राधे राधे जी, राधे राधे, आप सभी के सवालों के आंसर देती हैं, बहुत अच्छा लगता है दीदी। आपसे जानना था कि मंदिर में ज्योति कौन सी जलानी चाहिए, लंबी वाली या गोल वाली? बाती की 2 क्वेश्चन ये हैं कि जब सही से पता नहीं हो कि कुल देवी माता के बारे में तो उन्हें कैसे प्रसन्न करें, आंसर दीजिएगा। देखिए ज़्यादा बेहतर है आप बाती कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लंबी वाली कंफर्टेबल लगती है आप वो लगा सकते हैं, फूल वाली कंफर्टेबल लगती है आप वो लगा सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये तो बस बाती की शेप है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर कुल देवी के बारे में पता ही नहीं तो देखिए हर कुल की अलग अलग देवी देवता होते हैं, और अगर इनके बारे में आपको पता नहीं है तो इनके बारे में आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता, ना मैं दे सकती हूँ, ना कोई तीसरा व्यक्ति दे सकता, ना कोई चौथा व्यक्ति, क्योंकि हर कुल की अलग परंपरा है, अलग कुल देवी देवता हैं और अलग तरीके की इनकी सेवा होती है। फिर भी अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो इनके लिए शाम में एक दीपक जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आपके कुल देवी देवता कौन है, देवी हैं या देवता हैं
यही नहीं कंफर्म है तो आप एक दीपक शाम को उनके नाम से पीपल के या बरगद के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, या फिर अमावस्या पूर्णिमा पर रख सकते हैं कि भाई जो भी हमारे कुल के देवी देवता हैं, हम तो नहीं जानते कि कौन है, आप कोई संकेत दीजिए, हमें बताइए कि आप कौन है, तो हम उस हिसाब से आपकी सेवा करें। या फिर परिवार में आप प्रयास करिए, पता चल जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप गांव से कहीं जुड़े हुए हैं ना तो जानकारी जरूर लग जाती है, तो एक बार प्रयास करिए, आपको पता लग ही जाएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है सरन का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, सबसे पहले तो जीजू को चरण स्पर्श और आपको ढेर सारा प्यार दीदी, थैंक यू सो मच। आप सदैव प्रसन्न रहें, सदैव खुश रहें, यही मेरी और आपकी जीजू की ईश्वर से कामना है। आगे लिख रहे हैं आज कुछ पूछने के लिए नहीं, आपको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ क्योंकि आपका हर एक बार फॉलो करने की तैयार कर रहा हूँ और आज 15 डेज हो गए। मैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान पूजा सब कंप्लीट कर रहा हूँ और दीदी क्या बोलूँ, एक अलग ही पॉजिटिविटी एनर्जी काम करते जाने जैसी है। आशीर्वाद करिएगा दीदी, आपका छोटा भाई। हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने दैनिक जीवन में इतना जो है वो टाइम टेबल को फॉलो करके चल रहे हैं। याद रखिए कि आप हमेशा वक्त के साथ चलेंगे और वक्त कभी आपको नहीं छोड़ सकता, ये दिनचर्या पे तो वक्त आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सो नेक्स्ट कमेंट है समर का, भगवान विष्णु जी गुरु दीक्षा कैसे लें, जैसे हम भगवान शिव की लेंगे ठीक वैसे लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। इसके बारे में आप किसी पुरोहित से मिल लीजिए, वो आपका सारा विधान के साथ पूरा करवा देंगे। नेक्स्ट कमेंट है अनमोल का, ये लिख रहे हैं पुराणों की पूजा कैसे करें, उनको पढ़ने से पहले उनकी पूजा कैसे करें। हरे कृष्णा, वीडियो अपलोड है, इसको चेक करिए। नेक्स्ट कमेंट है निधि का, लिख रही हैं राधे राधे दी, माला जब दिन में कभी भी कर सकते हैं। हाँ जी, कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है ध्रुव सुमन का, सुनिए नेक्स्ट कमेंट ध्रुव सुमन का है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें आप चटनी पीस रहे थे तो उसमें गाना लगाता नहीं, आपने सुना है वाला, तो उसी के लिए का कमेंट आया, दीदी ये बताइए कि फिलोदी बिना चटनी कैसे बने। तो बताइए कैसे बनेगी, आपके जिया जी एक्सपर्ट है, मैं तो नहीं बता पाऊंगी बताइए कैसे बने। रगड़ के बनेगी, बता रहे। एक काम करिए, आप लखनऊ आइए, फिर आपके जिया जी आपको बिल्कुल आमने सामने से बताएंगे कैसे बनेगी। सो वेरी फनी अच्छा लगा जानकर। नेक्स्ट कमेंट है अपनी ज़िंदगी, अच्छा ये नाम है अपनी ज़िंदगी, ये लिख रहे हैं राधे राधे आंटी, मेरा क्लास 11 का पेपर चल रहा है। मेरी मम्मी मुझे कहती हैं पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पूजा में समय व्यस्त मत करो। वो मुझे कहती हैं जब 12 क्लास तक भूल जाओगे भक्ति, आपको इंसर्ट WPIC भी भेजती थी जगन्नाथ जी की। प्लीज़ मुझे एक बात बताइए कि मुझे चुपटे पूजा करना चाहिए या पूजा छोड़ देनी चाहिए, या फिर आप मुझे डिलाइन के नियम बताए जिसमें मैं डेली फॉलो कर सकूं। तो देखिए अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए मैंने पूजा की एक विधि अलग से शेयर की हुई है, आप उस विधि के साथ पूजा निभा सकते हैं। और बकाया कि आपकी मम्मी ठीक कह रही हैं, अगर वो आपके भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो वो गलत नहीं है, कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे उनकी चिंता और ज़्यादा बढ़ रही है। या तो आप अपनी मम्मी को विश्वास दिलाइए, ठीक, या फिर आप पहले अपने तरफ एक बार देख लीजिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे उन्हें ये इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो देखिए पूजा में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, तो ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ाई में ही वीक हैं। आपकी मम्मी इस बात को समझ रही हो। कभी कभी क्या होता है हमारी कमियाँ हमें नहीं दिखती, सामने वाले को ज़्यादा दिखती हैं। चूँकि वो आपकी माँ है तो आपका गलत किसी भी हाल में नहीं सोचेंगी, अच्छा ही सोचेंगी, ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ। तो आप पहले अपनी मम्मी से एक बार बात ज़रूर करें, बैठ के बात करने से बड़ी बड़ी समस्याओं में समाधान हो जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है हर्ष का, लिख रहे हैं हरे कृष्णा दीदी कैसे हो आप दी, मुझे माँ दुर्गा और श्री कृष्ण की सेवा करना बहुत पसंद है और माँ दुर्गा मेरी इष्ट भी हैं, तो मैं इन दोनों की समान रूप से कैसे सेवा करूं जैसे दोनों की सेवा में अंतर ना आए। आप मेरा दैनिक पूजा रूटीन का वीडियो चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है गौरी नंदन का, लिख रहे हैं दी आप योगा कब करते हो। सो योगा तो
अब योगा से जो मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ, सो अब तो कुछ पावर एक्सरसाइज मेरी शुरू है इस समय तो, सो मैं उन्हें ही करती हूँ। और अकेले इतना काम होता है ना कि योगा सब फेल हो जाता है। सुबह जब मैं 4 बजे उठती हूँ तो सीधा रात को 9 बजे रुकती हूँ। सो पूरे दिन आप यूँ समझिए कि कंटिन्यू एक्सरसाइज चलती ही रहती है। मंदिर भी मैंने कुछ इस तरीके से बनवाया है कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नाचना कूदना लगा ही रहता है। सो कुछ 2-4 एक्सरसाइज जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। इसके आगे तो और मुझे समय ही नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरे पास काम बहुत सारे होते हैं। मेरे घर में कोई भी हाउस हेल्पर नहीं है, सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं। हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है सुमन का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग बोलते हैं कि गुरु के बिना पूजा अधूरी है, भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते और मेरा कोई गुरु नहीं है, तो क्या ये बात सही है? और ये भी कहते हैं कि मंत्र जप के लिए गुरु मंत्र देते हैं, तो क्या मैं माला जप नहीं कर सकती? अगर गुरु बनाए तो कैसे और किसे बनाए? क्या लड्डू गोपाल को भी गुरु बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो कैसे बनाए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर लड्डू गोपाल को गुरु बनाना चाहते हैं तो फिर आपके भाव उनके प्रति बच्चों वाले नहीं होने चाहिए, फिर आपके भाव उनके प्रति जो है वो गुरु वाले होने चाहिए। फिर आप उनको सेवा बच्चों की तरह नहीं, गुरु की तरह करेंगे। आपको ये हमेशा याद रहे कि बच्चे के भाव से सेवा नहीं करनी है, गुरु के भाव से सेवा करनी है। भाव चेंज हो जाएंगे गुरु दीक्षा के बाद। ठीक है, दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि आप अपने यहाँ किसी पुरोहित से मिल लीजिए और गुरु दीक्षा ले लीजिए। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, ये सच बात है। बिना गुरु के आप किसी सही रास्ते पे चल ही नहीं सकते। मार्गदर्शन वाला व्यक्ति बहुत ज़रूरी है, और आपका गुरु कोई भी हो सकता है, एवरीथिंग, कोई भी। ठीक ना। सो दोस्तों, आप जो है जिन्होंने नहीं लिया गुरु दीक्षा वो ज़रूर ले लें, मैं तो बस यही कहूँगी आप लोगों से। नेक्स्ट कमेंट है अनुज का, दीदी गुरु मुख होने में और गुरु दीक्षा लेने में क्या अंतर है? जिस दिन आप गुरु दीक्षा लेंगे उस दिन ये अंतर आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। नेक्स्ट कमेंट है समर का, दी कौन कौन से काम है जो भगवान की सेवा में आते हैं? बहुत सारे काम हैं। अच्छे विचार, अच्छी बोल, अच्छी भाषा, दूसरों के प्रति सम्मान, दूसरों के प्रति प्रेम, भगवान की सेवा, किसी का बुरा ना करना, ये सब भगवान की सेवा में आता है। ठीक ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे गिनपा पाना बहुत मुश्किल है। सो नेक्स्ट कमेंट है एवरीथिंग का, लिख रहे हैं दीदी क्या बेडरूम में माता की पिक लगानी चाहिए? प्लीज़ बताइए। मेरे हस्बैंड की तबीयत लगभग 2 साल से ठीक नहीं हो रही थी। किसी पंडित ने बोला था माता पिक बेडरूम में लगाने को। घर के बेडरूम में कभी भी जो है वो देवी देवताओं की फ़ोटो नहीं लगाते हैं। पता नहीं किसने बोला ये चीज़, मैं नहीं जानती। आपको जिसने भी बोला आप एक बार फिर उनसे कंफर्म कर लीजिए। भगवान की फ़ोटो कभी भी बेडरूम में नहीं लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा बोला है, मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। हो सकता है उन्होंने कुछ देखा हो इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है प्रिंस का, लिख रहे हैं मैं माँ दुर्गा को क्या भोग लगाना चाहिए? सात्विक आहार, जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं वो सब लगा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है श्री राधे का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है कुमार अभिनव का, लिख रहे हैं दी इस्कॉन की भगवत गीता पढ़नी चाहिए या गीता प्रेस गोरखपुर वाली? क्योंकि इस्कॉन वाली गीता में उनको फॉन्ट अक्षर श्री शिराल प्रभु जी ने पाठ कर इस्कॉन को भाव अच्छे से बताए हैं। ये तो देखिए आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, मैं इसमें आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। आपको जो भी पढ़ना है, क्योंकि आप ये लिख रहे हैं कि उन्होंने लिखा है, इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो ये आपकी इच्छा है। आप जो भी पढ़ना चाहें आप वो पढ़ सकते हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती और कोई दबाव जो है वो नहीं होता है और ना ही होना चाहिए। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगी नहीं आप ये पढ़िए क्या वो पढ़िए, क्योंकि ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या रीड करना चाहते हैं और आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है श्वेता का, लिख रहे हैं दीदी मैं अपने घर में छोटी हूँ और आप भी मेरी बड़ी बहन हो। दी मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था। दीदी मैं वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत पहले से किया था और मनोकामना पूरी ना होने पर मैंने फिर से ये व्रत शुरू किया है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि इस बार मेरी मनोकामना पूरी हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके माता जी जो है वो स्वस्थ हों और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, यही मेरी ईश्वर से जो है वो कामना है। नेक्स्ट कमेंट फिर से है जो है वो नहीं, ये तो दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट कमेंट है अनुराग का, लिख रहे हैं भाभी जी प्रयागराज में थोड़ी में कोहरा बन जाता है कमरे में, तो उसके बाने का तरीका क्या है? मैं समझ नहीं पाई। आपने इन्होंने लिखा है भाभी जी प्रयागराज में
शादी में कोहबर बनाया जाता है कमरे में, तो उसका बनाने का तरीका क्या है और क्यों बनाते हैं? कोहबर शादी में इसलिए बनाते हैं कि वो एक शादी की परंपरा है और एक कमरे के अंदर गोबर से बनाया जाता है। एक बहुत सारे नियम है, मैं ऐसे कैसे बता पाऊँगी आपको, क्योंकि ये तो अपने अपने परिवार की शादी के अनुसार होता है। हमारे यहाँ बनता है, एक कपड़ा भी लगाया जाता है, उस पर लड़की लड़के का चित्र भी बनाया जाता है, चुटिया बनाई जाती है, उनके नाम भी लिखे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये परंपराएं तो जो है वो अपने अपने कुल और परिवार के अनुसार होती हैं। सो आपके यहाँ अगर है ऐसी कोई परंपरा तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आप उसको निभाने का प्रयास मत करिएगा। मैं तो बस इतना कह रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है सुदीप का, दीदी घर में खुद हवन करने से परिवार को